नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। स्कूल का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? यही ना कि यहाँ पर बच्चे घुल मिल कर अच्छे से पढ़ते होंगे, खेलने के लिए बड़ा सा मैदान होगा, टीचर बच्चों को बोझ ना समझकर उनसे अच्छे से बात करते होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा भी स्कूल जैसा मदरसा है जहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, टीचर के आते ही बच्चे हिलना डुलना बंद कर देते हैं और पूरे दिन बिना किसी खेल कूद के उन्हें रहना पड़ता है, तो इस पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये हकीकत है और एक मदरसे की, जहां पर जल्लाद से भी बदतर मौलवी अपना खौफ दिखाकर बच्चों पर जुल्म ढाता है और बाल अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवैध तरीके से एक यतीम खाना चल रहा था। इस दारुल उलूम सैयदिया नाम के यतीम खाने में खुलेआम बाल अधिकारों का उल्लंघन कर बच्चों को मानसिक यातनाएं दी जा रही थी। आलम यह है कि यहाँ रहने वाले बच्चे मौलवी से इतना खौफ खाए हुए थे कि उसके आते ही हिलना डुलना तक बंद कर आंखें बंद कर लेते थे। यहाँ बच्चों को पूरे दिन बगैर किसी खेल कूद के मस्जिद में रखा जाता है। यह खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की औचक निरीक्षण में सामने आया है। NCPCR ने इस मामले में संज्ञान लेकर कर्नाटक सरकार के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बेंगलुरु में अवैध तरीके से चलाए जा रहे दारुल उलूम सैयदिया यतीम खाने का औचक निरीक्षण किया था। इस गैर पंजीकृत निरीक्षण के दौरान यहां कई अनियमितताएं पाई गई। इसका सारा ब्यौरा NCPCR के अध्यक्ष ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यहाँ करीब 200 यतीम यानी अनाथ बच्चों को रखा गया है। जानवरों की तरह 100 वर्ग फीट के कमरे में 8 बच्चों को रखा गया। इस तरह के 5 कमरों में 40 बच्चे रहते हैं तो कॉरिडोर में 16 बच्चे। बाकी बचे 150 बच्चों को मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले 2 अलग अलग हॉल में रात में सुलाया जाता है। ये सभी बच्चे दिन भर इन्हीं नमाज वाले हॉल में रहकर मदरसे के इस्लामिक दीनी तालीम लेते हैं। इस यतीम खाने में रहने वाले बच्चे बेहद ही छोटे हैं। इन मासूमों के लिए यहाँ ना कोई खेल का सामान है और ना ही ये बच्चे टेलीविजन देख सकते हैं। ये बच्चे इतने डरे हुए हैं कि मौलवी को आता देख सारे के सारे वहीं खड़े होकर आंख बंद कर लेते हैं। तड़के सुबह 3:30 बजे जगाकर उन्हें मदरसे की दीनी तालीम में लगा दिया जाता है और इनको दोपहर में सोने को कहा जाता। इसके बाद फिर शाम से रात तक इनकी तालीम शुरू हो जाती। पूरे दिन में नमाज के लिए बस छोटे ब्रेक दिए जाते हैं। ना इन बच्चों के खाने का ठिकाना है, ना आराम का और ना ही मनोरंजन के लिए कोई इंतजाम है। बस इन्हें सारे वक्त मस्जिद के अंदर रखा जाता है। एक तरह से ये बच्चे मध्ययुगीन तालिबानी जीवन जी रहे हैं। इनके हिस्से में जैसे संविधान में लिखा जीवन है ही नहीं। जानकारी के मुताबिक करोड़ों की वक्फ की संपत्ति वाले इस यतीम खाने की बिल्डिंग अलग है, लेकिन यहाँ इन बच्चों को ना रखकर इसमें स्कूल चलाया जा रहा है। लेकिन इस स्कूल में भी इन यतीम बच्चों को जाने और तालीम लेने की इजाजत नहीं है। NCPCR ने इस मामले में कर्नाटक सरकार की क्लास लगाई है। उनका कहना है कि ये राज्य सरकार की लापरवाही का सबूत और देश के संविधान का उल्लंघन है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस तक जारी कर दिया। इस मामले से पहले भी NCPCR ने बेंगलुरु के डॉन बॉस्को मिशनरी के एक चिल्ड्रन होम के निरीक्षण में अनियमितताएं पाई थी। NCPCR अध्यक्ष कानूनगो ने यहाँ राजस्थान के जोधपुर का एक बच्चा भी पाया। यह बच्चा घर से भटक कर यहाँ आ गया था। इसे यहाँ अवैध तरीके से कई महीनों तक रखा गया। NCPCR अध्यक्ष ने मामला सामने आने के बाद इस बच्चे को वापस जोधपुर भेजने का निर्देश दिया। NCPCR अध्यक्ष ने बताया कि नियमों के मुताबिक बच्चे को घर भेज देना चाहिए था, लेकिन बाल गृह ने इसका पालन नहीं किया। हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन मदरसे में इन बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि साल कौन सा चल रहा है और हम चांद तक पहुंच गए हैं। मौलाना को इन बच्चों की हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आया। जो पहले ही अपनों को खो चुके हैं, उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार करना कोई इंसान तो नहीं कर सकता। मौलवी के भेष में हैवान हैं ऐसे लोग जो इस तरह से बच्चों पर जुल्म करके खुद को बड़ा समझते हैं।
मामला कहीं का भी हो, लेकिन ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।